अगर आपने रिसेंटली नामजप के बारे में सुना है ना या कहीं से भी श्रीमद् प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखी है या फिर किसी शॉर्ट में नामजप के बारे में सुना है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो के बाद ना आपकी लाइफ में ना बहुत सारे बड़े चेंजेस भी आने वाले हैं। अभी ना लगभग 3 बजने वाला है और मेरा कोई प्लान नहीं था इसे वीडियो शूट करने का। एकदम से मेरे माइंड में थॉट आया कि नामजप से लेकर मुझे ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ वो सब कुछ शेयर किया जाए जो मेरे साथ हुआ है टुवर्ड्स नाम जप। मैं ना 3 महीने पहले से ही नहीं, 1.5 साल पहले से नाम जप कर रही हूँ। और मेरी लाइफ में जो बड़े बड़े चेंजेस आए हैं ना उन्हें मैंने फील किया है, महसूस किया है। लेकिन नाम जप से पहले ना मैं एक अलग ही रूट पर चल रही थी। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था, कोई भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था और हमेशा मेरे दिमाग में ना उल्टी सीधी बातें चलती रहती थी। अपनी बॉडी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, लोगों की तानों पर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ और अकेले बंद कमरे में बैठ के ना सिर्फ़ और सिर्फ़ रोती रहती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। और उसी टाइम में ना मुझे बहुत सारी वीडियोज़ में श्रीमद् प्रेमानंद महाराज जी के वीडियोज़ दिखते थे, शॉर्ट्स मेरे सामने आया करते थे। जहाँ भी मतलब मैं फ़ोकस कर रही हूँ ना वहाँ मुझे श्रीमद् प्रेमानंद महाराज जी के कोइंसिडेंस वाले थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे। और माइंड में बस एक ही चीज़ आ रही थी कि हर सवाल का जवाब सिर्फ राधा राधा कैसे हो सकता है? वो तो बस एक ही चीज़ बोलते हैं, राधा राधा जपो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए। भगवान का नाम ही तो है, कुछ बुरा तो होगा नहीं। अच्छा होगा उसे हम देख ही लेंगे और ईश्वर का नाम है, कुछ बुरा तो हो नहीं सकता। इसलिए मैंने भी ना तभी से काउंटर उठाया और नाम जप करना स्टार्ट कर दिया। मुझे ना एक चीज़ और कहनी है कि काउंटर उठाने से पहले यानी कि नाम जप करने से पहले से ही मेरे अंदर ना भगवान के प्रति बहुत बड़ी आस्था थी। मैं बचपन से ही ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली टाइप की पर्सन रही हूँ। मुझे ना भगवान के व्रत, पूजा-पाठ इन सब में पहले से ही बहुत ज़्यादा भरोसा है और बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो विश्वास ना करने की तो कोई भी वजह नहीं थी। पर कहीं न कहीं अंदर से ये लगता था कि सिर्फ़ नाम जप ही क्यों? नाम जप से क्या सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा? और फिर देन मैंने ना नाम जप करना स्टार्ट किया। लेकिन बचपन से ही ना भगवान में आस्था रखने की वजह से मैं थोड़ी-सी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सन तो बचपन से ही बन गई थी। लेकिन जब श्रीमद् प्रेमानंद महाराज जी से मैंने राधा नाम के बारे में सुना ना, तो मेरे मन में एक डाउट आया कि मैं कौन-सा नाम जप करूँ? बहुत सारे भगवान जी हैं, लेकिन मैं बचपन से ही ना शिव जी में बहुत मानती आई हूँ। तो शुरू से ही ना मेरे दिमाग में एक चीज़ तो रहती थी कि भगवान शिव जी के प्रति बहुत बड़ी आस्था तो है माइंड में। पर कौन-सा नाम जप करूँ? राधा करूँ या शिव करूँ? तो एक दिन ना श्रीमद् परमानंद महाराज जी की एक वीडियो मेरे के सामने आई और उसमें मैंने ये देखा कि वो ये कहना चाह रहे थे कि सारे ही ईश्वर एक हैं। साम सदा शिव जपोगे या फिर राधा राधा जपोगे, एक ही बात है। लेकिन जब जपने का टाइम आया ना, तो राधा राधा से कनेक्शन फील होने लगा। महसूस होने लगा एक अपनापन, बहुत ही ज़्यादा अपनापन। तो तभी से ना मैंने राधा राधा जपना शुरू कर दिया और उसके बाद यानी कि 1.5 साल तक मैंने नाम जप किया है। और जब मैंने नाम जप शुरू किया था ना, उसके ठीक कुछ दिनों बाद ही मैंने ये चीज़ महसूस की कि मेरे अंदर ना एक अजीब-सी, एक अलग-सी शांति महसूस हो रही है। मेरे अंदर ना डिप्रेशन वाली चीज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। जो छोटी-छोटी बातों पे मैं इतना ज़्यादा सोचती थी ना कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, जॉब नहीं मिली तो क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें ना मेरे अंदर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई जब मैंने स्टार्टिंग के 10 दिनों में बहुत ज़्यादा नाम जप किया था। धीरे-धीरे मेरा नाम जप इतना बढ़ने लगा ना कि मैं एक दिन में 20-20, 30-30 हज़ार नाम जप कर रही थी। शुरुआत में थोड़ी-सी दिक्कत होती है क्योंकि हम नहीं कर पाते हैं। कि जब काउंटर उठाया ना, तो सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा इंक्रीज़िंग ऑर्डर में मेरा नाम जप हुआ है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और जो मिरेकल्स मेरे साथ हुए हैं ना, उन्हें मैं अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ऐसे-ऐसे मिरेकल्स मैंने अपनी लाइफ़ में देखे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेना मैं सीख गई हूँ। लोगों से कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, वो मैं सीख गई हूँ। डिप्रेशन से कैसे दूर रहना है, वो मैं सीख गई हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जॉब, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी और फाइनली मुझे जॉब भी मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जब नाम जप से मेरे साथ हुई ना, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं राधा जप रही हूँ और ये सब कुछ हो रहा है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ कि जब हम नाम जप करते हैं ना, तो मन हमारा कहीं और भागता है, दिमाग हमारा कहीं और भागता है और अंदर जो चिंतन होता है ना, वो अलग ही होता है। तो मेरे अंदर भी ये सब हो रहा था। मन कहीं और भाग रहा था, माइंड में कुछ और चल रहा था और ज़ुबान से सिर्फ़ राधा-राधा जप रही थी। तो तब भी मुझे ना मेरे सारे क्वेश्चन्स के आंसर श्रीमद् प्रेमानंद महाराज जी के वीडियो से ही मिल जाते थे। जब मैं उनके सत्संग वगैरह सुनती थी ना, तो उनमें वो बता रही थी कि मन लगे ना लगे, आपको नाम जप करना है। आपको रिज़ल्ट मिले ना मिले, आपको नाम जप करना है और आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। मैंने भी पहले तो ये देखा कि इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन जब मैंने करना शुरू किया ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती। 1.5 साल हो चुका है मुझे नाम जप करते हुए और मुझे जो रिज़ल्ट दिखे हैं ना वो अनएक्सपेक्टेबल है। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, लोगों को वो जो लोगों की छोटी-छोटी बातों पे रिएक्ट करने लगती थी ना, वो सब कुछ खत्म हो गया है। और अब जो चेंजेस मेरे अंदर आए हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर
वो तो सबको हैरान करने वाली। इवन दैट मेरी फैमिली भी बोलती है कि इतना चेंजेस कैसे? और मैं अपनी पूरी फैमिली को भी रिकमेंड करती हूँ कि वो भी नाम जप करें, वो भी फोर्सफुली। एंड देन हमारे घर में बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा अच्छापन है। आप भी नाम जप करो यार, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आपकी लाइफ में बुरी सिचुएशंस चल रही है ना, मेरी लाइफ में भी चल रही थी। ऐसी-ऐसी ड्रामास, ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं हैंडल कर रही थी, देख रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। सब कुछ मेरे बिल्कुल अलग ही लेवल पे चल रहा था। और वो सब जो मेरा पास्ट था ना, वो इतना गंदा था, मैं हर जगह से डिप्रेशन और फेलियर महसूस करती। तो जब मैंने इस चीज़ को समझा ना कि लाइफ में इतना सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है, तो समझ में आया ये सब प्रारब्ध है। देखो प्रारब्ध जो होता है ना, वो एक रजिस्टर की तरह होता है। उस रजिस्टर में ना हमारे सारे अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के कर्म लिखे होते हैं। इसको इस तरीके से समझो जैसे हम कॉलेज में होते हैं ना, कॉलेज में हमारा जो एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर हम अच्छी नंबर्स लाते हैं, तो हमें एक अच्छी डिग्री मिलती है और वहीं अगर हम अपने बैड मार्क्स लेके आते हैं, तो हमारी बैक लग जाती है और हमें वो डिग्री नहीं मिलती और फिर से हमें उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है और क्लियर करना पड़ता है, तब जाके हमें वो डिग्री मिलती है। तो ठीक वैसा ही ना प्रारब्ध के साथ भी होता है। आपकी लाइफ़ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही है ना, हमारी लाइफ़ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो इसका मतलब ये कि वो हमारे बुरे कर्मा की वजह से है। उसको चेंज करने के लिए भगवान के साथ कनेक्टिविटी बिठानी पड़ेगी। जब मैंने श्रीमद प्रेमानंद महाराज जी से इस चीज़ के बारे में सुना ना कि लाइफ़ में बुरी चीज़ें होती क्यों हैं, जबकि हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो वो हमारे ना पुराने जन्मों का प्रारब्ध की तरह ही है। तो ये जो प्रारब्ध है ना, उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम अपने नाम जप से इसको काट भी सकते हैं और अपनी बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ों में भी बदल सकते हैं। तो जब मैंने इस चीज़ को समझा ना, तो माइंड रिलैक्स हो गया। माइंड में चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ, बुरा क्यों हो रहा है? मैं बार-बार फ़ेल क्यों हो रही हूँ? क्योंकि ये ना प्रारब्ध की वजह से है। और देन मैंने अपने प्रारब्ध को काटने के लिए नाम जप करना स्टार्ट किया और अपनी मेहनत को भी साथ में किया और मुझे रिजल्ट सच में लाइफ में ना पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और मुझसे कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा था। देन मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे ना सरेंडर करना है। मुझसे कुछ भी नहीं समझ रहा है। मैं क्यों फ्यूचर की टेंशन लूँ? जब मैं पूरी तरीके से ईश्वर के आगे सरेंडर कर चुकी हूँ, तो फिर मैं क्यों इतनी टेंशन लूँ? तो मैंने ना बस ये चीज़ डिसाइड की उसी दिन जिस दिन मैंने नाम जप करना स्टार्ट किया कि आप सब कुछ ना ईश्वर सँभालेंगे। मेरी बस का नहीं है कुछ भी। मैं पूरी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना कर्म करूँगी। आगे जो भी होना है वो ईश्वर के हाथ में है। मेरे हाथ में कुछ नहीं और मैंने टोटली सरेंडर कर दिया कि आगे अब आप ही देखोगे कि क्या करना है। मेरे लिए जो सही होगा वो मुझे ज़रूर मिलेगा, इस बात का तो मुझे पूरा ही भरोसा है ईश्वर। अब मैं बताती हूँ कि मेरे साथ मिरेकल कैसे हुआ। देखो मैं ना छोटे-छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, तो एक टाइम ऐसा था कि मेरे पर कोई भी ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं आता था। तो मैंने क्या किया नाम जप करना स्टार्ट किया था ना, तो तब मेरे माइंड में एक थॉट आता था कि काश मेरे पास थोड़े और बच्चे आ जाएँ ताकि मैं अपनी पॉकेट मनी बचा पाऊँ। तो मैंने ना जब नाम जप किया ना और मैंने ये सोच के नाम जप किया कि मुझे थोड़ी-सी ट्यूशन के और बच्चे चाहिए, तो मैंने रिसेंटली ना मिरेकल्स देखे। अगले दिन ही एक आंटी आई, उनके 2 बच्चे थे, तो वो मुझसे पूछ रही हैं कि क्या आप हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दोगे? और मैं इतनी खुश हुई ना इस चीज़ को देखकर और जब मैंने ये चीज़ अपनी मम्मा के साथ शेयर की, तो वो भी कहने लगी कि हाँ, इट्स अ मिरेकल बिकॉज़ मेरे पास कोई भी ट्यूशन पढ़ने नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और जब वो एकदम से वो आए ना, तो मुझे इतनी भयंकर वाली खुशी हुई ना, मैं अपने शब्दों में भी नहीं बता सकती हूँ। तो ये सबसे तो मेरी पॉकेट मनी बन गई, लेकिन मुझे कहीं न कहीं एक जॉब की भी बहुत ज़रूरत थी। तो जो कि मुझे नहीं मिल रही थी और बार-बार मैं फ़ेल भी हो रही थी। तो मैंने नाम जप भी किया और मेरे माइंड में ये भी थॉट था कि अगर मैं कहीं बाहर पढ़ाने जाऊँगी तो वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छे पैसे मिल जाएँगे क्योंकि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब नाम जप किया ना तो मुझे आगे से कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए कॉल आया, मैसेज आए और 1 नहीं 2-2 3-3 स्कूल से आए। तो जब ये सब हुआ ना, ये सब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थिंग्स थी और जब मेरे साथ ये सब हो रहा था ना और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी और जब मैंने इसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ बिकॉज़ वो ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुमने कहीं और बल्कि एक चीज़ और मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया था, फिर भी मुझे उसके लिए कॉल्स आ रहे थे। ये हाँ, मैंने अप्लाई किया था बहुत टाइम पहले, कम से कम 1 साल पहले और मुझे अब कॉल आ रहा है, तो ये एक मिरेकल ही है और ये सब नामजप की वज़ह से हुआ है। आपकी लाइफ़ में भी अगर प्रॉब्लम्स है ना, तो मैं सच बता रही हूँ नामजप शुरू करो। बिकॉज़ मुझे जो मेंटल पीस नामजप से महसूस होता है ना और जो नामजप हमारी लाइफ़ की सारी ब्लॉकेज को खत्म करता है, हमारे प्रारब्ध को देखो बुरा प्रारब्ध है तो वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन इतना भी बुरा प्रारब्ध हो, कितना भी बुरा प्रारब्ध हो, वो सब कुछ हट सकता है अगर आप अपना नामजप पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करोगे तो। बिलीव करके करोगे और पूरा तरीके से सरेंडर करके करोगे तो। तो इसलिए आप भी नाम जप करिए। मेरी लाइफ़ में मिरेकल्स हुए, आपकी लाइफ़ में भी हो सकते हैं और हम सबकी लाइफ़ अच्छी हो सकती है अगर हम पूरी तरीके से ईश्वर पर भरोसा करके नाम जप करेंगे तो। ट्रस्ट मी गाइस मिरेकल्स होते हैं। मेरे कहने पर एक बार नाम जप शुरू करो और मिरेकल्स आप अपनी लाइफ़ में खुद ब खुद महसूस करोगे, देखोगे और फिर मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताओगे कि हाँ, हमारे साथ मिरेकल्स हुए हैं पूजा। तो अपनी आँखें बंद करो, अभी के लिए मैं आपको ये टास्क दे रही हूँ और 108 बार राधा राधा जपो। राधा, 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 राधे राधे।